ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 127। अभी तक आपने सुना देवताओं का ऋच एवं वानर योनियों में जन्म तथा रामचंद्र जी की वनवास। अब कथा आगे। आज की कथा होगी मारीच वध और सीताहरण तथा जटायु का वध। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, शूर्पणखा के अपमान के बाद रावण मारीच से मिलकर अपनी कपट में उसे भी शामिल कर लेता है। रावण क्रोध में भरा हुआ था। उसने एक एक करके राम की सारी करतूतें संक्षेप में बयां की। सुनकर मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के ही हाथ मरना अच्छा होगा। रावण बोला, तुम एक सुंदर मृग का रूप धारण करो, फिर सीता की दृष्टि जहां पड़ सके ऐसी जगह खड़े होकर उसे लुभाओ। सीता तुम्हें देखते ही पकड़ लाने के लिए अवश्य ही रामचंद्र को तुम्हारे पास भेजेगी। उनके दूर चले जाने पर सीता को वश में करना सहज होगा। मैं उसे हर कर ले जाऊंगा और रामचंद्र अपनी प्यारी स्त्री के वियोग में विशुद्ध होकर प्राण दे देंगे। बस तुम्हें यही सहायता करनी है। विधि का विधान प्रबल है। उसी की प्रेरणा से सीता ने राम को वह मृग मार लाने के लिए भेजा। श्री रामचंद्र जी स्वयं तो मृग को मारने चले और लक्ष्मण को सीता की रक्षा में नियुक्त कर दिया। उनको मृग बहुत दूर ले गया। तब भगवान राम ने यह जानकर कि यह तो निश्चय ही कोई निशाचर है, उसे अपने अचूक बाण का निशाना बनाया। रामचंद्र जी के बाण की चोट खाकर मारीच ने उनके ही स्वर में हाय सीते, हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। इससे सीता जी डर गई। सीता के मर्मभेदी वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष ले श्री राम के चरण चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़ गए। इसी अवसर पर साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से सन्यासी वेश में रावण वहां उपस्थित हुआ। रावण बोला, सीते, मैं राक्षसों का राजा रावण हूं। मेरा नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। सुंदरी, तुम इस तपस्वी राम को छोड़कर मेरे साथ लंका में चलो, वहां मेरी पत्नी बनकर रहना। रावण के ऐसा वचन सुनकर जानकी ने अपने दोनों कान मूंद लिए और बोली, बस अब ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। आकाश से सारे तारे टूट पड़े, पृथ्वी टूक टूक हो जाए और अग्नि अपने उष्ण स्वभाव का त्याग कर दे, तो भी मैं श्री रामचंद्र जी का परित्याग नहीं कर सकती। यह कहकर वह आश्रम में जो ही प्रवेश करने लगी, रावण उसके केस पकड़कर बलपूर्वक आकाश मार्ग से ले चला। वह राम का नाम ले लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हर कर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में पर्वत की गुफा में रहने वाले गृद्धराज जटायु ने सीता को देखा। जटायु राजा दशरथ के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी। इसी के नाते वह सीता को अपनी पुत्र वधू के समान समझता था। उसे रावण के चंगुल में फंसी देखकर जटायु रावण के ऊपर बेग से झपटा और ललकार कर कहने लगा, निशाचर, तू मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे। यदि मेरी पुत्र वधू को नहीं छोड़ेगा तो तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहकर जटायु ने रावण को छेदना आरंभ किया। नखों से, पंखों से और चोंच से मार मार कर उसके सैकड़ों घाव कर दिए। सारा शरीर जर्जर हो गया। जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने हाथ में तलवार ली और उसके दोनों पंख काट डाले। इस तरह जटायु को मारकर वह राक्षस सीता को लिए हुए फिर आकाश मार्ग से चल पड़ा। सीता को जहां कहीं भी मुनियों का आश्रम दिखता, जहां जहां नदी, तालाब या पोखरा दिखाई पड़ता, उन सब स्थानों पर वह कोई न कोई अपना गहना गिरा देती। आगे जाकर सीता ने एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 बड़े बड़े बानरों को देखा। वहां भी उसने अपने शरीर का एक बहुमूल्य दिव्य वस्त्र गिरा दिया। रावण शीघ्रता से लंका में जा पहुंचा। उधर श्री रामचंद्र जी उस कपट मृग को मारकर लौटे। रास्ते में उनकी लक्ष्मण से भेंट हुई। राम ने कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? लक्ष्मण जी ने सीता की कही हुई सारी बातें उन्हें सुना दी। सुनकर रामचंद्र जी के मन में बड़ा ही क्लेश हुआ। शीघ्रता पूर्वक आश्रम के पास पहुंचा। उन्होंने देखा कि पर्वत के समान विशाल का गृद्ध अधमरा पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब निकट पहुंचे तो गृद्ध ने उनसे कहा, आप दोनों का कल्याण हो। मैं राजा दशरथ का मित्र गृद्धराज जटायु हूं। गृद्ध ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय रावण के हाथ से मैं मारा गया हूं। राम ने पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गृद्ध ने सिर हिलाकर इशारे से दक्षिण दिशा की ओर बता दिया और वह प्राण त्याग दिया।
राम ने पिता का मित्र होने के नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत अंत्येष्टि संस्कार किया। फिर वे सीता की खोज करते हुए दक्षिण की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर भयानक राक्षस कबंध दिखाई पड़ा। उसका भी उद्धार करने पर उसने बताया कि लंका के राजा रावण सीता को हर कर ले गया है। यहां से थोड़ी ही दूर पर ऋष्यमुख पर्वत है। उसके निकट पंपा नामक छोटा सा सरोवर है। वहां ही अपने 4 मंत्रियों के साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैं। वे स्वर्णमालाधारी वानरराज वाली के छोटे भाई हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका सील और स्वभाव आपके ही समान है। अवश्य ही वे आपकी मदद कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आपकी जानकी से भेंट अवश्य होगी। यह कहकर परम कांतिमान दिव्य पुरुष अंतर ध्यान हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उनकी बात सुनकर बहुत ही विस्मित हुए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप सेवा या प्रदर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।